राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था, असली भारत गांव में बसता है और उस असली भारत की जिम्मेदारी है पंच परमेश्वरों पर। स्वास्थ्य, शिक्षा, सुविधाएं, रोजगार, इन सब का है पंचों से सीधा सरोकार। किसके हाथों में है देश की जागीर और कौन बदल रहा है देश की तस्वीर। पंचायतों के विकास पर हम करेंगे बात, दिखाएंगे आपको गांव के सच्चे हालात। अब हर रोज रात 9 बजे पंच परमेश्वर, सिर्फ पी न्यूज चैनल पर। पंच परमेश्वर कार्यक्रम के प्रायोजक हैं शिव शक्ति आयुर्वेदा, स्वस्थ तन मन स्वस्थ जीवन। पतंजलि केश कांति, बालों से है प्यार तो पतंजलि केश कांति से क्यों करें इनकार। ग्रीन शक्ति पे हमको घर में धरो और कोरोना से ना डरो। अपने घर पर ऑनलाइन मंगाने के लिए नीचे दिए नंबरों पर संपर्क करें। नमस्कार, मैं हूं धीरज कुमार दुबे और आप देख रहे हैं हमारे साथ पी न्यूज पर पंच परमेश्वर। साथियों, लगातार हमारे जितने एपिसोड अभी तक हमारे चैनल पर प्रसारित हुए हैं, उन सभी एपिसोड्स को, उन सभी ग्राम पंचायत की रिपोर्टों को देखने वाली हमारे दर्शक, देखने वाली सारी जनता ने बहुत ही प्यार, दुलार और आशीर्वाद दिया है। लगातार बढ़ रही पंच परमेश्वर की लोकप्रियता ने तमाम न्यूज चैनलों के, तमाम ऐसे चैनलों के दांत भी खट्टे कर दिए जिन्होंने अभी तक पंचायतों की केवल बुराइयां दिखाई हैं। हमने अपने रिपोर्ट से, हमने अपने जमीनी जो सच्चाई है वो दिखा करके, ग्राम पंचायतों में जाकर के लोगों का दुख दर्द सुन करके एक नए कार्यक्रम के लिए एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। इसके लिए हम उन सभी जनता का, उन सभी अपने चैनल के दर्शकों का तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं जिन्होंने लगातार पंच परमेश्वर को देख करके हमारे चैनल के टीआरपी को, हमारे चैनल की लोकप्रियता को बढ़ाया है। आज अपने इस नए एपिसोड में एक ऐसी ग्राम सभा से शुरुआत करेंगे जहां पर ग्राम प्रधान लगातार कई वर्षों से, कई पंचवर्षीय से गांव की सत्ता को संभाल रहे हैं। गांव में विकास की गंगा बह रही है, गांव संपन्न भी है, गांव में स्वच्छता है, गांव सुंदर है। साथ ही साथ ग्राम प्रधान, जो कि हर ग्राम प्रधान चाहता है कि अगला चुनाव हम पंचायत का ही लड़ेंगे, लेकिन 3 पंचवर्षीय प्रधान रहने के बाद यह ग्राम प्रधान कहते हैं कि हमें अब पंचायत चुनाव नहीं लड़ना है, हम दूसरे चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। वो कहते हैं कि हम डीडीसी का चुनाव लड़ेंगे, गांव में और विकास की गंगा, गांव के साथ साथ जो हमारे क्षेत्र में आएगा उसका चुनाव लड़ेंगे और बेहतर कार्य करने की कल्पना कर रखी है। आइए आपको बाराबंकी जनपद के बंकी ब्लॉक के गांव कुरौली की एक रिपोर्ट दिखाते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इस ग्राम सभा में कितना विकास कार्य हुआ है। भूमिगत नालियां बनाई गई हैं, इंटरलॉकिंग का कार्य हुआ है और खड़ंजों का निर्माण हुआ है। साथ ही साथ कायाकल्प के अंतर्गत स्कूल में टेबल कुर्सियों का भी इंतजाम किया गया है। सबसे पहले देखते हैं ये रिपोर्ट और उसके बाद इस ग्राम प्रधान से, जो कि कुरौली ग्राम सभा के ग्राम प्रधान है, उनसे भी मुलाकात कराएंगे आपकी और तमाम विकास कार्यों पर हम सवाल जवाब करेंगे। शाम का वक्त हो चला था, मौसम भी खुशनुमा था। हल्की हल्की बारिश की बूंदें पड़ रही थीं। हम लोगों का मन अब वापस अपने लखनऊ स्टूडियो लौटने का हो रहा था, लेकिन चैनल से मिली जिम्मेदारियों में अभी एक ग्राम सभा के विकास कार्यों की पड़ताल अभी भी बाकी थी। और फिर हमारे बाराबंकी के ब्यूरो चीफ निजामुद्दीन हाशमी ने हाईवे से अपनी गाड़ी उस ग्राम सभा की तरफ घुमा दी। फैजाबाद लखनऊ हाईवे के किनारे इस ग्राम सभा को कुरौली नाम से जाना जाता है, जिसका विकास खंड बंकी और जनपद बाराबंकी है। हमारी टीम जब ग्राम सभा कुरौली में पहुंची तो हमने ग्राम प्रधान विजय सिंह से संपर्क साधा।
ग्राम प्रधान ने बताया कि वह ग्राम सभा में ही मौजूद हैं, तो हमारी टीम सीधे ग्राम प्रधान के आवास पर पहुंची। जब हम ग्राम प्रधान के आवास पर पहुंचे तो हमें यह सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि ग्राम प्रधान के रहन सहन और उनकी व्यवस्थाएं, उनकी शान शौकत किसी विधायक से कम नहीं थी। ग्राम प्रधान का अभिवादन कक्ष अतिथियों के सम्मान के लिए अपनी बाहें पसारे आतुरता से इंतजार कर रहा था। फिलहाल हम विकास कार्यों की पड़ताल करने गए थे, तो हमें किसी प्रधान के शान शौकत और उनके व्यवस्थाओं से कोई लेना देना या मतलब नहीं था, लेकिन हमारे दिमाग में ग्राम प्रधान के ग्राम का विकास का स्तर और प्रधान के निजी विकास का स्तर जबरदस्त अंतर्द्वंद कर रहा था। हालांकि बाद में जब हमने ग्राम सभा का दौरा किया तब हमारा यह अंतर्द्वंद अपने आप समाप्त हो गया था। आपको बताते चलें कि ग्राम प्रधान विजय सिंह ग्राम सभा कुरावली के तीसरे पंचवर्षीय प्रधान का कार्यकाल चला रहे हैं। 15 साल किसी ग्राम सभा का प्रधान होना अपने आप में यह सिद्ध करता है कि ग्राम प्रधान ने गांव के लोगों के लिए बहुत कुछ किया होगा। और हमने अपनी जांच पड़ताल में यह पाया भी कि ग्राम सभा में बेहतरीन कार्य किए गए हैं। ग्राम सभा में नालियों का कार्य, खड़ंजों का कार्य, भूमिगत नालियों का कार्य, पेयजल और रिबोर का कार्य, तालाब खुदाई से लेकर विद्यालय के कायाकल्प तक का कार्य इस बात की गवाही दे रहे हैं कि ग्राम प्रधान विजय सिंह ने अपनी ग्राम सभा में पूरी ईमानदारी के साथ विकास की गंगा बहाई है। पूरी ग्राम सभा में हुए विकास कार्यों को हमारे कैमरामैन सुनील यादव ने अपने कैमरे में कैद किया। हमने ग्राम सभा में निरीक्षण के दौरान कई ग्रामवासियों से भी मुलाकात की। उनसे भी यह जानना चाहा कि आखिर ग्राम सभा में विकास हो पाया है या नहीं। हम यह जानना चाह रहे थे कि लोग ग्राम प्रधान विजय सिंह से संतुष्ट हैं कि नहीं। हमारे कैमरे में हम जिन तस्वीरों को कैद कर रहे हैं वो तस्वीरें विजय सिंह ने ही बनाई हैं या किसी और ग्राम प्रधान ने। और ज्यादातर ग्रामवासियों ने ग्राम प्रधान के पक्ष में और उनके व्यवहार की सराहना भी की। हालांकि विजय सिंह का व्यवहार उनके ग्रामवासियों के अनुसार बेहद सरल है। ग्राम प्रधान विजय सिंह बेहद ईमानदार हैं और गांव के विकास कार्यों को बिना किसी भेदभाव के करते हैं। ग्राम प्रधान विजय सिंह से साक्षात्कार के दौरान हमने उनके गांव में हुए विकास कार्यों पर कई सवाल पूछे और उन्होंने बिल्कुल बेबाकी के साथ हर सवालों का सही जवाब दिया। जिन प्रधान विजय सिंह की बात हम कर रहे हैं, आइए आपको सीधे सीधे उनसे रूबरू कराते हैं। प्रधान जी, सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। नाम विजय सिंह, ग्राम प्रधान कुरौली, ब्लॉक बंकी, जिला बाराबंकी। आपके द्वारा आपके ग्राम सभा क्षेत्र में किस किस तरह के विकास के कार्य हुए हैं? नाली, खड़ंजा और नरेगा से तालाब खुदाई और जैसे अंडरग्राउंड नालियाँ, साफ सफाई, यही सब कार्य हुए हैं। स्वच्छ भारत मिशन के तहत आपने अपनी ग्राम सभा क्षेत्र में कितने शौचालयों का निर्माण करवाया? हमारे ग्राम सभा में 50 शौचालय का निर्माण हुआ है। इसके बाद दूसरी लिस्ट में 4 शौचालय आए थे, उनका निर्माण हुआ है। कुल 54 शौचालय बने जी। आवास योजना के तहत आपकी ग्राम सभा क्षेत्र में कितने आवासों का निर्माण हुआ है? हमारी आवास योजना सूची के अनुसार 4 आवास हमको मिले थे, जो चारों आवास कंप्लीट हो चुके हैं। कोरोना महामारी के चलते हुए आपने अपने ग्राम सभा क्षेत्र में कोरोना से क्या क्या बचाव के उपाय किए? हमारे यहाँ सैनिटाइजेशन, साफ सफाई, नालियों की सफाई कर्मी आता है जिससे उसे सफाई कर्मी करवाता है। और बाकी स्कूल में सैनिटाइजेशन करवाया गया। बस यही सब हुआ है। और लोगों से जागरूकता जो है घर घर जा कर के, आंगनवाड़ी कार्यकर्ती सब घर घर जा कर के जागरूकता का बताए हैं कि मास्क लगाइए, सब करिए, यही सब किए। आपके ग्राम सभा क्षेत्र में जो बाहर गए थे मजदूर कार्य करने, जब वो वापस लौट के आए तो उनके लिए आपने बचाव के क्या क्या कार्य किए और उनकी जीविका के लिए, जैसे कुछ लोग मजदूर गरीब थे तो उनको अपने गांव में जब आए तो क्या क्या उपाय किए उनके लिए? उनके लिए एएनएम को टेलीफोन करके उनको बुलवाया गया और डॉक्टर आए, उनको जो है घर ही में उनको क्वारंटाइन कराया गया और उनको बताया गया कि इतने दिन आपको क्वारंटाइन रहना है, इसके बाद जांच होगी तब वो बाहर जो है अपना निकल सकेंगे।
तो घर ही में सब ज़्यादातर जो है 3 ही लोग आए, 3 लोगों को जो है घर ही में सैनिटाइज किया गया, कोई क्वारंटाइन। खाद्य वितरण का भी व्यवस्था की गई? हाँ, खाद्य वितरण हुआ। राशन कार्ड पर जो केला फ्री आया उसका खाद्य वितरण हुआ और अच्छे से उन्होंने लोगों को बुलवा करके कराया। मनरेगा के तहत आपके क्षेत्र में कितने जॉब कार्ड बने और उससे कितने लोग लाभान्वित हो रहे हैं? जॉब कार्ड तो काफ़ी बने हुए हैं, लेकिन लोग हमारे गांव में शिक्षित गांव है और संपन्न गांव है, इसलिए कार्य करने वाले कम लोग हैं, इसलिए एक्टिव कार्ड 20 ही 25 हैं। हाँ, जो तालाब वालाब में अभी काम हुआ है नरेगा के तहत उसमें काम किए हुए हैं। आपके ग्राम सभा क्षेत्र में कितने राशन कार्ड हैं और उससे कितने लोग राशन प्राप्त कर रहे हैं? हमारे गांव में कुल 311 राशन कार्ड हैं, जिसमें पात्र गृहस्थी 241 है और अंत्योदय कार्ड 70 है। हाँ, और सभी खाद्य वितरण के लिए हाँ, सभी सबको बराबर मिल रहा है, उसमें कोई कमी नहीं। किसी को ऐसा नहीं मिल रहा? हाँ, किसी को ऐसा नहीं कि नहीं मिल रहा है, सबको बराबर मिलता है। हाँ। ज़्यादातर देखा जाता है लाइट की समस्या गांव में बहुत अधिक होती है और पानी की समस्या होती है, तो इसके लिए कोई आपने उपाय किए हैं? नहीं, हमारे गांव में तो शहर की लाइन है, सिटी लाइन है, तो इसलिए लाइट कटती जरूर है, लेकिन जो है आ जाती है, ये नहीं कि 2-4 घंटे गायब है, बस घंटे खंड या आधा घंटे में आ जाती है और लाइट की कोई ऐसी कमी नहीं रहती। आपके ग्राम सभा क्षेत्र में वृद्धा और विधवा पेंशन से कितने लोग लाभान्वित हो रहे हैं? विधवा पेंशन से 27 लोग हैं और वृद्धा पेंशन से 26 या 27 हैं उसमें भी। हाँ, उनको पूरा लाभ? हाँ, उनको पूरा लाभ मिल रहा है। आने वाले चुनाव है तो क्या क्या करवाने के मूड में हैं? नहीं, हम तो चाहते हैं कि जो है ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। अब वहाँ तक हम पहुँचेंगे तभी हमको मालूम होगा कि कितना कार्य मिलेगा, हमको क्या क्या करवा सकते हैं। अब प्रधानी में तो मालूम है कितना मिलता है, अब उसमें जा करके देखेंगे तभी हम पूरा कार्य करवा सकते हैं। लोगों को आश्वासन तो देंगे ही, हम ये कार्य करवाएंगे जितना हमारे तहत है। तो अभी तो इतना वो तो है ही है कि हम काम कर ज़्यादा से ज़्यादा करवाएंगे। अपने मन में हम इच्छा रख के चलते हैं कि सबसे ज़्यादा हम काम करवाएं। आपने अपने ग्राम सभा क्षेत्र में पेयजल की समस्याएं होती है, उसके लिए आपने कोई उपाय किए हैं? पेयजल के लिए रिबोर हुए हैं, 2-3 नल रिबोर हुए हैं, बाकी कुछ ठीक करवाए गए थे। और पानी की वैसे समस्या नहीं है क्योंकि संपन्न गांव है, हर आदमी अपने घर में जो है इंतजाम है और इसलिए जो है ज़्यादा समस्या पानी की नहीं रहती हमारे यहाँ। आपने अपनी ग्राम सभा में कायाकल्प के अंतर्गत किस तरह का काम किया है? कायाकल्प में हमारे यहाँ वैसे पहले से टाइल्स वाइल्स लगे हुए हैं और नल वल बढ़िया पानी के लिए हमने लगवा दिया था पहले से, और बाकी जो है उसमें कुर्सी मेज़ें कमी थी तो उनको ही हमने डलवा दिया है। आपका कार्यकाल खत्म होने को है, इसके आगे आपने क्या रणनीति बनाई है? आगे चुनाव लड़ने की? आगे चुनाव तो हम प्रधानी का नहीं लड़ेंगे, हम डीडीसी का आगे बढ़ने वाले हैं। अब जो है प्रधानी यहीं से स्टार्ट कर देंगे, आगे डीडीसी का चुनाव लड़ेंगे जिससे गांव में विद्रोह ना हो। पूरा संपन्न गांव है, अपना जो है पूरा सहयोग करे। तो अभी हमारे चैनल के माध्यम से पंच परमेश्वर पर आप देख रहे थे कुरौली ग्राम सभा विकास खंड बंकी की यह स्पेशल रिपोर्ट। ग्राम प्रधान ने बताया कि उनके ग्राम सभा में किस तरह के विकास कार्य हुए हैं, कितने पेंशन योजनाएं चल रही हैं, कितने राशन कार्ड उनकी ग्राम सभा में है, कितने लोग खाद्यान्न से लाभान्वित हो रहे हैं, कितने मनरेगा के जॉब कार्ड उनके यहाँ हैं और कितने लोग मनरेगा में मजदूरी कर रहे हैं। वैसे गांव बहुत संपन्न गांव है, पूरी ग्राम सभा संपन्न है, इसलिए मजदूरों की संख्या यहाँ बहुत कम है, लेकिन जितना भी काम है वो ग्राउंड पर है, धरातल पर है और सच्चाई के बिल्कुल नींव को, इमारत को मजबूत करती हुई दिख रही है। इसी तरह जैसे कि ये पी न्यूज चैनल पर जो पंच परमेश्वर कार्यक्रम है, इसको इतना सराहा जा रहा है, इतना प्यार दुलार सहयोग मिल रहा है, तमाम जिलाधिकारीगण इसको अपनी रिपोर्ट को देख करके कार्य कर रहे हैं कि हाँ कौन से ग्राम पंचायत। मैं उन जिलाधिकारियों का, उन अधिकारियों का भी धन्यवाद करता हूं कि जो पी न्यूज की रिपोर्ट का सहारा लेकर के अपने यहाँ से जांच के कार्यक्रम चला रहे हैं या अपने यहाँ से कोई भी कार्य ग्राम सभाओं को सौंप रहे हैं। जिन ग्राम सभाओं में दुर्व्यवस्थाएं हैं, जहां पर अभी तक धरातल पर कार्य नहीं हो पा रहा है, लोग, बरसात का मौसम है, कीचड़ों का सामना करना पड़ रहा है, रास्ते जहां पर अभी तक पक्के नहीं हो पाए हैं, जहां पेयजल की व्यवस्थाएं मतलब सही नहीं है, वहां पर रिबोर की आवश्यकता है, नलों की आवश्यकता है,
बहुत सारी ग्राम सभा ऐसी है जहां पर ऐसे गरीब रह रहे हैं जिनको आज झोपड़ियों में गुजारा करना पड़ रहा है, उनको मकान की आवश्यकता है, एक आवास की आवश्यकता है, तो वो अपने दुख दर्द को हमारे चैनल के माध्यम से साझा कर रहे हैं। और हमें यह प्रसन्नता भी है कि हम उनके दुख दर्द को तमाम अधिकारियों तक पहुंचाते हैं और अधिकारी हमारे इस रिपोर्ट पर एक बेहतरीन कार्य करने का काम कर रहे हैं। इसलिए हम उन सभी ईमानदार अधिकारियों का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं जो पंच परमेश्वर कार्यक्रम की रिपोर्ट का सहारा लेकर के आम जनता के दुख दर्द को सुन रहे हैं। आइए आपको एक और ग्राम सभा में लिए चलते हैं, बाराबंकी जनपद के ही, क्योंकि हमारी टीम इस समय बाराबंकी जनपद का दौरा कर रही है। वहां का भी विकास कार्य हम आपको दिखाते हैं और फिर निर्णय आपको करना है कि आखिर आपकी ग्राम सभा के आपके ग्राम प्रधान ने आपके लिए कितना काम किया है। ग्राम सभाओं की खाक छानते और ग्राम प्रधानों के विकास का आंकलन करते अब हमारी टीम जनपद बाराबंकी के विकास खंड देवा के ग्राम सभा तिंदोला में पहुंच चुकी थी। ग्राम सभा तिंदोला के ग्राम प्रधान अशोक कुमार हैं। जब हमारी टीम ग्राम सभा तिंदोला में पहुंची और ग्राम प्रधान अशोक कुमार से मिली तो उस समय अशोक कुमार की तबीयत थोड़ी खराब थी, जिसकी वजह से वह दवाओं के लिए लखनऊ जाना चाह रहे थे। लेकिन जब हमारी टीम ने बताया कि हम लोग विकास कार्यों की स्थिति जानने आए हैं और ग्राम सभा के विकास कार्यों को आकलन करके उसे अपने कार्यक्रम में शामिल करेंगे, तो ग्राम प्रधान अशोक कुमार ने अपना लखनऊ जाना कुछ देर के लिए रोक दिया और हमारी टीम के साथ गांव की तरफ चल दिए। हमारी टीम ने ग्राम प्रधान अशोक कुमार के साथ पूरे गांव का दौरा किया, जिसमें तमाम विकास कार्यों को अपने कैमरे में कैद किया। ग्राम सभा में आरसीसी सड़कों का निर्माण, जल निकास के लिए नालियां एवं बहुत सारी भूमिगत नालियों का निर्माण हुआ है। गांव में इंटरलॉकिंग का कार्य और इस तरह के तमाम महत्वपूर्ण कार्य ग्राम सभा में विकास की गवाही दे रहे हैं। ग्राम प्रधान अशोक कुमार से हमारी टीम ने गांव के विकास पर कई सवाल भी किए। सवालों के दौरान ग्राम प्रधान ने बताया कि उनके गांव में लगभग 500-550 शौचालयों का निर्माण हुआ है। आवास योजनाओं के अंतर्गत उनकी ग्राम सभा में 3 आवास बने हैं। राशन कार्ड के सवाल पर उन्होंने बताया कि 547 पात्र गृहस्थी और 195 अंत्योदय के कार्ड हैं। मनरेगा जॉब कार्ड के सवाल पर ग्राम प्रधान ने बताया कि उनकी ग्राम सभा में 387 जॉब कार्ड हैं, जिसमें 80 जॉब कार्ड लगभग एक्टिव हैं, यानी 80 लोग ग्राम सभा में रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। सवालों में ही ग्राम प्रधान ने बताया कि कोरोना काल में ग्राम सभा में ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव, साफ सफाई एवं सैनिटाइजेशन जैसा महत्वपूर्ण कार्य कराया गया है। गांव में वृक्षारोपण के कार्य भी हुए हैं और कायाकल्प के अंतर्गत विद्यालय में वर्तमान में कार्य चल रहा है। इस तरह ग्राम प्रधान अशोक कुमार ने ग्राम सभा में काफी अच्छा कार्य किया है। साथ ही साथ लोगों का विश्वास जीतकर यह दूसरी बार ग्राम प्रधान बने हैं। पहली बार महिला सीट होने की वजह से इन्हीं के घर की महिला प्रधान थी, लेकिन पूरा कार्यभार अशोक कुमार ही देखते थे। दोबारा फिर इनको जनता ने चुनकर प्रधान की सीट पर बैठा दिया और फिर विकास कार्यों पर ग्राम प्रधान ने ईमानदारी की मुहर भी लगा दी। इस दौरान हमारी मुलाकात गांव के रोजगार सेवक आदित्य कुमार से भी हुई। हमने उनसे भी गांव के विकास के बारे में चर्चा की। आइए हम आपको अपने कैमरे के माध्यम से सुनाते हैं कि ग्राम प्रधान अशोक कुमार ने और रोजगार सेवक आदित्य ने ग्राम सभा के विकास के बारे में क्या बातें कही। प्रधान जी, सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। अशोक कुमार रावत, ग्राम श्रीनगर, पोस्ट तिंदोला, थाना देवा, बाराबंकी। आपके द्वारा आपके ग्राम सभा क्षेत्र में किस किस तरह के विकास कार्य हुए हैं? जी, बाउंड्री वाल करवाए हैं, नाली बनवाए हैं, इंटरलॉकिंग कराए हैं, आरसीसी भूमिगत नाली बनवाए हैं, नल भी लगवाए हैं और खारजा सफाई करवाए हैं और यही यार इंटरलॉकिंग और नाली ज़्यादातर करी है सर। स्वच्छ भारत मिशन के तहत आपने अपने ग्राम सभा क्षेत्र में कितने शौचालयों का निर्माण करवाया? करीब 500-550 कराए। 500-550 जी करवाए शौचालय आपने जी बनवाए हैं सर। जी, आवास योजना के तहत आपने अपने ग्राम सभा क्षेत्र में कितने आवासों का निर्माण करवाया है? जी, प्रधानमंत्री योजना से 3 आवास बने हैं केवल। पात्र जो है उनके पात्र वही है ही है, जो है बाकी और लिस्ट लगी वो आएंगे तो बुट के बनेंगे सर। मनरेगा के तहत आपके ग्राम सभा क्षेत्र में कितने रोजगार पार हैं? सर करीब कितना 80 की 83।
80 मजदूर 80 रोजगार पा रहे रोजगार हैं। पा रहे हैं सर। अच्छा, जो कंटिन्यू चल रही रहे जी हैं। जी चल रहे हैं और जॉब कार्ड कितने बने हैं? सर। 300 कुछ है, 370 सर। 370 जॉब कार्ड बने, जिसमें 80 लोग ही एक्टिव हैं। जी 80 लोग काम मिल रहा है। हाँ, बाकी काम नहीं करना चाह रहे हैं या उनको किस तरह की समस्या है? उनकी समस्या है, जिससे पूछा जाए उनकी मर्जी है काम करने की तो उनको काम दिया जाता है, अगर काम नहीं करना चाहे तो काम नहीं दिया जाता है, वो करना नहीं तो काम कर रहे हैं और पैसे कम मिल रहे हैं उनको तो वो कहाँ करेंगे वो सर। बाहर जो आए भी हैं, एक तो बाहर वाले काम नहीं कर रहे हैं, यहाँ जो आए हैं जो इच्छुक है उनको काम दिया जा रहा है और बाकी ये काम चल रहा है सर। अच्छा, आपकी ग्राम सभा क्षेत्र में कितने राशन कार्ड बने हैं और उससे कितने लोग लाभान्वित हो रहे हैं? 147 लाल कार्ड है, 195 सर 195 और 547 सर गुस्त पात्र व्यक्ति वाले जी। और सभी लोग उससे राशन प्राप्त कर रहे हैं? जी सभी लोग पा रहे हैं सर। और राशन कार्ड सब फ्री वाला भी मिल रहा है उनको, महीने में 2 बार मिलता है। हाँ, शुरुआत में पैसे वाला मिलता है, फिर 15 दिन के बाद वो मिलता है फ्री वाला गल्ला। अच्छा, कोरोना महामारी के चलते आपने अपनी ग्राम सभा क्षेत्र में किस किस तरह के रोकथाम के उसके उपाय करवाए? सर मास्क भी बंटवाए हैं थोड़ा बहुत और कोई मतलब छिड़काव कराएं, दवाई वही सब बिलोचिन डलवाए हैं सर, ये सब दवाई डलवाए हैं। बाकी समझाया जाते भाई दूरी बना के रखिए सर। अच्छा, आपके ग्राम सभा क्षेत्र से जो बाहर गए थे मजदूर काम करने, प्रदेश में काम कर रहे थे, वो जब वापस लौटे हैं तो आपने उनके लिए किस किस तरह के सुझाव दिए, किस किस तरह के उनके लिए सहयोग आपने प्रदान किया है? भाई उनके लिए तो व्यवस्था की गई, जो आए बाहर से आदमी जो उन्हीं घर ही पे क्वारंटाइन कराया गया, वो जब उनका रिपोर्ट सही आ गई तो उनको बाहर छोड़ दिया गया, निकाल दिया गया सर। बाकी अपना उसको राशन भी दिलाया गया, जितने आए हैं उतने को राशन दिलाया गया जी। आपका कार्यकाल समाप्त होने को है, इसके बारे में आपने आगे क्या सोच रखा? चुनाव लड़ेंगे या कुछ और करना चाहते हैं? नहीं, चुनाव तो लड़ना है। तो आपकी ग्राम सभा की जनता आपसे संतुष्ट है पूरी तरह से? तो संतुष्ट तो है ही सर, और संतुष्ट नहीं होती तो दोबारा आए हम। अच्छा, दोबारा है जी। पहले महिला सीट थी तो वाइफ थी मेरी, आपकी हम खुद हैं। पहले अर्जन सीट थी, सामान्य है, फिर भी हम हैं। अच्छा, वैसे आपने कार्य तो बहुत अच्छे अच्छे करवाए हैं, लेकिन कुछ जैसे विरोधी होते भी हैं, जैसे हर ग्राम सभा क्षेत्र में विरोधी होते हैं, उनके बारे में आप विपक्ष के बारे में क्या कहना चाहते हैं? अब विपक्ष के बारे में सर, भाई विपक्ष तो हर जगह होता है सर। अब वो कितना अच्छा करो, अगर उनको विरोध करना है तो फिर चाहे जितना अच्छा काम कर दो, विरोध करना है तो करेंगे वो, तो करते रहें, क्या करना हमको। लेकिन आप अपना कार्य कर रहे हैं सर। चलिए, बहुत अच्छी बात, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम ग्राम रोजगार सेवक जिसे आपके मुलाकात करवाते हैं। आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम आदित्य कुमार है, ग्राम पंचायत तिंदोला के ग्राम रोजगार सेवक। आपने ग्राम सभा क्षेत्र में किस किस तरह के विकास कार्यों पर ज़्यादातर ध्यान दिया है? मनरेगा के अंतर्गत हमने जो है चकमार्ग बनवाए हैं, जिससे मतलब कि किसी को आने जाने में कोई दिक्कत न हो, खेत को ठीक सूखा रोधन के लिए मतलब वृक्षारोपण करवाया गया है और जो है खारजा की सफाई कराई गई है, जिससे मतलब जो है बाढ़ की स्थिति न रहे गांव के अंदर। और बारिश का मौसम चल रहा है, बारिश के चलते हुए आपने अपने ग्राम सभा क्षेत्र में या आसपास जैसे नालियों में पानी भर जाता है, खड़ंजों में पानी भर जाता है, रास्ता निकलने के लिए नहीं रहता है, लोग परेशान होते हैं, छोटे छोटे बच्चे गिर पड़ते हैं, उसके लिए आपने कुछ किया है? हाँ, हमारे यहाँ सफाई कर्मी हैं, हमारे यहाँ दो सफाई कर्मी हैं, वो सब जो है मतलब नालियाँ हैं और जब सब साफ करते हैं। और हमारे प्रधान जी जो हैं तो जैसे जहाँ पे ज़्यादा मतलब पानी मतलब रुक जाता है तो जेसीबी मशीन से भी हम लोग उसको सब साफ करवा देते हैं। हाँ हाँ, ट्राली से भर के फिर दूर जो है डाल देते हैं ले जाके मलबा उसका। हाँ, इस वक्त देखा जाता है आवारा पशु बहुत घूम रहे हैं और जिससे किसान सबसे ज़्यादा परेशानी होती है किसान को, कहीं उसकी खेती चल लेते हैं, कहीं लोगों का इतना नुकसान कर देते हैं, एक्सीडेंट तक हो जाता है। यहाँ तक देखने में आया है कि रात में गाड़ियाँ जा रही हैं, सीधे सीधे रोड पर पड़े रहते हैं, खड़े रहते हैं, उनके लिए आपने कुछ किया अपने क्षेत्र में? हाँ, हमारे यहाँ खजूर गांव में जो है गौशाला बना हुआ है, हम लोग जो है पकड़वा के वहाँ पे ले जाते हैं और वहाँ बंद करवा देते हैं। वहाँ जब वो लोग छोड़ दें कहीं कुछ हो, लेकिन हम लोग प्रयास करते हैं पूरा अपना कि जो गांव में मतलब ना रहें, जैसे फसल का नुकसान भी ना हो।
आपकी ग्राम सभा क्षेत्र में कायाकल्प के अंतर्गत क्या कार्य हुए हैं? कायाकल्प हमारे यहाँ विद्यालय में चल भी रहा था, बीच में थोड़ा रुक गया था, इसलिए क्योंकि स्कूल की बाउंड्री बन रही थी, तो बाउंड्री का निर्माण हो गया है। अब कायाकल्प के फिर काम स्टार्ट होगा, बाउंड्री का कायाकल्प होगा और अंदर का उसमें टाइल्स वगैरह जो है सब लगेंगे अभी। हाँ अभी चल रहा है? हाँ अभी चल रहा है, प्रगति पे है सर। ग्राम सभा मलूकपुर, विकास खंड देवा, जनपद बाराबंकी। मलूकपुर की ग्राम प्रधान चंद्रावती हैं, जिनका सारा कार्यभार उनके सुपुत्र देखते हैं। हमारी टीम जब ग्राम सभा मलूकपुर में पहुंची तो हमने अपनी पैनी नजरों से पूरी ग्राम सभा का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान ग्राम सभा में हुए कार्य संतोषजनक दिखे। प्रधान द्वारा कई सार्वजनिक कार्य में भी बढ़ चढ़ करके योगदान किया गया है, जैसे मंदिर का निर्माण, रामलीला भवन का निर्माण इत्यादि बड़े कार्य प्रधान के सहयोग से संपन्न हुए हैं। प्रधान प्रतिनिधि से सवाल करने पर उन्होंने बताया कि उनकी ग्राम सभा में शौचालयों की संख्या 288 है और आवास योजनाओं के अंतर्गत उनकी ग्राम सभा में 4 आवास बने हुए हैं। प्रधान प्रतिनिधि से जब राशन कार्ड का सवाल पूछा गया तो उन्होंने बताया कि उनकी ग्राम सभा में 300 राशन कार्ड हैं। मनरेगा एवं जॉब कार्ड के सवाल पर प्रधान प्रतिनिधि ने बताया कि लगभग 100 जॉब कार्ड उनकी ग्राम सभा में हैं और 40 से 45 लोग वर्तमान में कार्य पा रहे हैं। ग्राम सभा में 2 आंगनबाड़ी केंद्र हैं, 3 प्राथमिक विद्यालय हैं और 2 जूनियर के विद्यालय हैं। प्रधान प्रतिनिधि से हमने कई और सवाल जवाब भी किए हैं। आइए आपको सुनाते हैं कि आखिर प्रधान प्रतिनिधि ने विकास के संदर्भ में क्या बातें कही हैं। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। जी, मैं पंकज कुमार वर्मा ग्राम पंचायत मलूकपुर एज प्रधान प्रतिनिधि के तौर पे हूँ, इस समय कार्यरत हूँ। आपके द्वारा आपके ग्राम सभा क्षेत्र में किस किस तरह के विकास कार्य किए गए? जी सर, हमारी जो ग्राम पंचायत है वो मलूकपुर है, विकास खंड देवा, जिला बाराबंकी। ग्राम पंचायत मलूकपुर, विकास खंड देवा, जिला बाराबंकी है। मैंने यहाँ पे जो विकास कार्यों में देखा जाए तो 4 इंटरलॉकिंग इस समय, स्कूल में कायाकल्प के अंतर्गत टाइल्स का कार्य, 3 सेट शौचालय का कार्य, 2 MDM सेट का कार्य, प्लस 2 प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूल की इंटरलॉकिंग का कार्य तथा बाउंड्रीकरण, ऊंचीकरण का कार्य मैंने करवाए हैं, जो अभी कार्य चल भी रहे हैं। तथा मनरेगा के अंतर्गत मैंने 2-3 कच्चे चकमार्ग भी पटवाए हैं। 6 गूलों की सफाई भी मैंने करवाई है सिंचाई के लिए, जो आजकल आदमियों के प्रयोग में लाई जाती हैं। स्वच्छ भारत मिशन के तहत आपके ग्राम सभा क्षेत्र में कितने शौचालयों का निर्माण हुआ है? स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत हमारी ग्राम सभा में सन 14-15 में 9 शौचालय आए थे। 16 और 17 में हमारे यहाँ 332 शौचालय आए थे। उसके बाद में 332 में से हमारे यहाँ 59 शौचालयों का पैसा, 49 शौचालयों का पैसा वापस किया गया था। क्योंकि ये पैसा इसलिए वापस किया गया था, कुछ आदमियों के पास पहले से शौचालय बने हुए थे, जिसमें से हमारे यहाँ केवल NOLB के 288 शौचालय हमारे यहाँ टोटल बने हुए हैं। आवास योजना के तहत आपके ग्राम सभा क्षेत्र में कितने आवास आवंटित हुए? आवास योजना के अंतर्गत हमारे ग्राम पंचायत में टोटल 4 आवास आवंटित हुए हैं। पहला है देशराज गुड़िया, दूसरा है बबलू, तीसरा है उर्मिला लक्ष्मण, तीसरा है महीप सिंह अमरदयाल। 4 आवास। मनरेगा के तहत आपके ग्राम सभा क्षेत्र में कितने लोग लाभान्वित हो रहे हैं? मनरेगा के तहत हमारे यहाँ जो जॉब कार्ड बने हुए हैं उसमें से कम संख्या हमको लग रहा है 100 के आसपास है, जिसमें से एक्टिव में केवल 60 या 65 हैं। और उसमें से भी जो एक्टिव हैं 60-65 में से मुश्किल से 40 या 45 लोग कार्य कर रहे हैं। क्योंकि आजकल मनरेगा में ये होता है कि नगद कैश नहीं मिलता है। 200 रुपये, 201 रुपये उनकी दिहाड़ी है। अगर आदमी नगद कार्य कर रहा है तो उसको 250 रुपये, 300 रुपये डेली बेसिस पे मिल रहे हैं। तो मनरेगा के तहत इसलिए अधिकतर आदमी काम करने के लिए उत्सुक नहीं हो रहे हैं। बाकी जो हमारे यहाँ कोरोना महामारी के चलते हुए प्रवासियों को बुलाया गया, तो मैंने गाँव में डुग्गी भी पिटवाई कि जो प्रवासी लाभ लेना चाह रहे हैं तो वो अपना मजदूरी के लिए जॉब कार्ड पे काम कर सकते हैं। लेकिन फिर भी प्रवासी में से 100 में से केवल 10% ही लोग जॉब कार्ड पे काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको 200-300 में नगद कैश पे काम करना मंजूर है। तो
तो प्रवासी मजदूर जो आए थे उनके लिए कोरोना महामारी के चलते हुए क्या क्या व्यवस्थाएं आपने दी थी? जो मार्च में हमारे यहाँ प्रवासी मजदूर आए हुए थे उनमें से संख्या हमारे यहाँ की 7 है। 7 लोगों को स्कूल क्वारंटाइन रखा गया था। स्कूल क्वारंटाइन में उनको 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया गया था, जिसमें उनको खाने से लेके साबुन, तेल, सारी सेवाएं उपलब्ध की जा रही थी। उसमें लेखपाल, सेक्रेटरी और प्रधान प्रतिनिधि भी उपलब्ध थे। उसके बाद में जो अप्रैल और मई में लोग आए हुए हैं हमारे यहाँ, तो उनको होम क्वारंटाइन किया गया है। प्लस हमारी पूरी ग्राम पंचायत में कम से कम 48 प्रवासी मजदूर आए हुए हैं। 48 प्रवासी मजदूरों में से केवल 1 मजदूर कोरोना पॉजिटिव निकला था, जिसको चंद्रा डेंटल हॉस्पिटल में L1 हॉस्पिटल में रखा गया था 21 दिन के लिए। उसके बाद वो भी नेगेटिव आने पर अपने घर में होम क्वारंटाइन है। आपके ग्राम सभा क्षेत्र में कितने राशन कार्ड होल्डर हैं और कितना उससे कितने लाभान्वित हो रहे हैं? हमारे गांव में पूरी ग्राम पंचायत में 300 से अधिक राशन कार्ड होल्डर हैं, जिसमें से 100 होल्डर कम से कम अंत्योदय कार्ड के हैं, जिसमें से गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोग इस कार्ड का फायदा उठा रहे हैं। तो आपके द्वारा अपने ग्राम सभा क्षेत्र में कौन से ऐसे कार्य करवाए गए कोरोना को रोकने के लिए? कोरोना महामारी के चलते हुए हमारी ग्राम पंचायत में हर हफ्ते सैनिटाइजर का छिड़काव किया गया मजदूरों के द्वारा। हमारी ग्राम में ही नहीं, जबकि हमारी ग्राम पंचायत में जितने भी मजरे लगते हैं, हर मजरे में भी मैंने सैनिटाइजर का छिड़काव किया। साथ में जो निगरानी समिति बनाई गई मलूकपुर निगरानी समिति के नाम से, उसमें प्राइमरी टीचर के हेड मास्टर, प्रधान प्रतिनिधि, आशा बहू, आंगनबाड़ी और टीचर भी कार्यरत थे। वो लोगों के माध्यम से सारे लोगों को जागरूक करने में हमारा पूरा योगदान रहा। साक्षरता मिशन के तहत आपने अपने ग्राम सभा क्षेत्र में प्राथमिक विद्यालयों के लिए क्या किया? साक्षरता मिशन के अंतर्गत प्रधान प्रतिनिधि के साथ साथ स्कूल के टीचर भी गांव में प्रत्येक व्यक्ति के घर जाकर उनको ये सूचना दे रहे थे कि आप अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में ना पढ़ाकर सरकारी स्कूल में पढ़ावें, ताकि रुपयों की आमदनी को बचा सकें और आपका बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़कर आगे चलकर उन्नति का रास्ता अपना सके। कुछ ही दिनों में आपका कार्यकाल समाप्त होने को है, इसके लिए आगे क्या आपने सोच रखा है? आपकी क्या रणनीति रहेगी? हमारा कार्यकाल तो अक्टूबर में लगभग समाप्त हो रहा है, लेकिन उसमें भी शायद प्रशासन नियुक्त हो रहा है। प्रशासन नियुक्त हो या इलेक्शन हो या कुछ भी हो, लेकिन हमारी लोगों से अपील ये है कि हमारे द्वारा कोई ग्राम पंचायत में, ग्राम सभा में कोई गलत काम ना हो। जो भी काम हम करें वो आदमी के मन के हों और काफ़ी अच्छे कामों की हम पूर्ण जानकारी चाहते हैं कि हमारे द्वारा जो भी कार्य किया गया हो उससे अधिक लोग सहमत हों। आपके ग्रामवासी आपसे के काम से कितना संतुष्ट हैं? आप सर, ग्राम सभा में अधिक लोग रहते हैं, उसमें कोई भी काम यदि करोगे तो आपसे 10 लोग अगर संतुष्ट हैं तो 2 लोग असंतुष्ट भी होंगे। अब इसमें किसी के मन की बात तो हम अपने मन से कह नहीं सकते हैं सर, ये तो आप लोगों को ग्राम सभा में घूमकर उन्हीं से जानकारी प्राप्त हो जाएगी। अच्छा, विपक्ष आप कैसा देखना चाहते हैं? विपक्ष हो या प्रत्यक्ष हो, अगर हम हैं, हमारे कोई विपक्ष है, वो भी अगर सामने आएगा तो सामने आने पर हमको उनसे, अगर बड़े भाई हैं तो उनको बड़े की तरह आदर देंगे, सम्मान देंगे। राजनीति अपनी जगह पर है, गांव में रहना, समाज में रहना वो अपनी जगह पर है, बाकी विपक्ष कोई नहीं है हमारा। पंच परमेश्वर कार्यक्रम के प्रायोजक हैं शिव शक्ति आयुर्वेदा, स्वस्थ तन मन स्वस्थ जीवन। पतंजलि केश कांति, बालों से है प्यार तो पतंजलि केश कांति से क्यों करें इनकार। ग्रीन शक्ति पे हमको घर में धरो और कोरोना से ना डरो। अपने घर पर